डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेजबान सुल्तान रेल। आमिर भाई, नोटिफिकेशन की बात हो रही है। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है कि नहरों का जो काम हो रहा था वो बंद कराया जा रहा है। सीसीआई का इजलास भी 2 मई को बुलाया जाएगा। क्या अब आप धरना खत्म करने का ऐलान करेंगे या अभी भी ये धरना जारी रहेगा? देखें, हम वो ये जो भी बात कही है ये एक नोटिफिकेशन की सूरत में वो जारी करें। हम डे 1 से ये कह रहे हैं कि बगैर नोटिफिकेशन के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। खाली ज़ुबान से सही है, वो बड़े हैं, काबिल मोहतरम हैं, हम उनकी बात पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हमने डे 1 से ही ये मुतालबा रखा हुआ है कि हम बग़ैर नोटिफिकेशन के नहीं जाएंगे। इसलिए जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जो भी बातें हैं वो इनकम्प्लीट है और धरना नहीं ख़त्म होगा। अच्छा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि नोटिफिकेशन सीसीआई के इजलास के बाद जारी होगा। सीसीआई का इजलास 2 मई को तलब किया गया है। सर, अब ये उनकी अपनी ख्वाहिश है, वो 2 मई छोड़ के 2 अगस्त को भी बुला लें, लेकिन उनकी बेहतरी ये है कि वो कल बुलाएं, परसों बुलाएं, सही है, लेकिन सीसीआई का इजलास उनको जल्दी बुलाना पड़ेगा। और बजाय ये कि सीसीआई तक जाए, उनके पास अपनी पावर्स हैं। जब सब ये एग्री हैं तो उसमें सिंपल एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि उनके पास पावर है कि हम इसको कैंसिल करते अच्छा, हैं। आपकी बात भी बजा है बिल्कुल, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के आगे, और वो ये बयान रख रहे हैं कि हम इसको काम को रुकवा रहे हैं प्रॉपर तौर पे, तमाम सूबों के मुतफिका तौर पे अगर ये काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। बात वो तो क्या जुबान से वजीर आजम पाकिस्तान की बात पे यकीन नहीं सर, है? जो बात वो जुबान से कह रहे हैं वो लिख के दे दें, क्या मसला है इसमें? जुबान में बात कह रहे हैं ना, लिख के भी बात ही कहेंगे तो लिख के दे दें एक नोटिफिकेशन की सूरत में कि भाई ये हमारे दरमियान बातचीत हुई है, ये तय हुआ है, बस हम कैंसिल कर रहे हैं। फर्दर अगर हम बनाएंगे तो बायमी मुशावरत से सीसीआई की मीटिंग होगी, जो भी होगी उसके तहत कर अच्छा, वफाकी वजीर, किसी वजीर ने या वफाकी हुकूमत की जानिब से या सूबाई हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में आपसे कोई राब्ता किया गया है? अभी तक तो नहीं हुआ, इस मीटिंग के बाद से जब होगा तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी आज वजीर आजम से मिले हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कारपोरेट फार्मिंग के लिए ज़मीनें दी हैं और डिमार्केशन भी हुई है, तो आप उनसे मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि वो फौरी तौर पर जो कारपोरेट फार्मिंग के लिए जो ज़मीनें दी गई हैं वो मनसूख करें, उनकी मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी करें? मालूम है कि हमने जो आज हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने आपको अपडेट किया था कि हम पीपल्स पार्टी के जो धरना है या प्रोटेस्ट है या आप जो भी कह लें जुलूस प्रोग्राम है, उसका हम बाइकाट कर रहे हैं। और उसका रीज़न हमने ये बताया था क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग उनके पास है और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में जो सा है क्या नाम है उसका हमारे साथ कॉर्पोरेशन नहीं कर रहे और उसको कैंसिल नहीं कर रहे। सर, जरा के मुताबिक जो है ये हमें पता लग रहा है कि कल जो जलसा है उसमें नोटिफिकेशन शो किया जाए, क्या कहेंगे आप? सर, अच्छी बात है, शो कर दें। मैं डे 1 से कह रहा हूँ, हमें क्रेडिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर बिलावल साहब स्टेज से वो नोटिफिकेशन शो कर देते कोई हैं इशू नहीं, तो भी आप धरने का ऐलान सोचेंगे खत्म करने की? जब नोटिफिकेशन हमारे हाथ में आ जाएगा उसके बाद हमारी सीसी की मीटिंग है हमारे सबकी, क्योंकि हमारे एक मुतालबा नहीं है, 4 मुतालबे हैं, उसमें हम बैठ के फिर हाँ ये तय था कि भाई ये मैंडेटरी है कौन सा 6 कैनाल्स के अलाइनमेंट के, अगर 6 कैनाल्स कैंसिल नहीं होती तो हमने कभी भी धरना ख़त्म नहीं करना था जब तक। अब अगर वो हो जाता तो उसके बाद ज़हर आपस में डिस्कस करके फिर जो भी बेहतर होगा राय अमल दे दें। अच्छा, भारत ने सिंध ताश मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म किया है। बुकला की ये तहरीक और बुकला खुद इंटरनेशनल बिरादरी से सिंध का पानी चूँकि कम होगा तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हमने अभी भी धरने में कहा है कि अगर हम पाकिस्तान से वफाक से लड़ रहे हैं तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे इंडिया भी हो। सिंध के दरिया सिंध के पानी पे किसी किस्म का भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।